पिछले साल यानी साल 2020 में 10 मार्च को होली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की आहट भर से ही होली मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिए और देशवासियों से अपील भी की थी कि भीड़ भाड़ वाले आयोजन से बचें। 11 मार्च को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने फिर होली से दूरी बनाई, लेकिन देश के कई हिस्सों में जमकर होली खेली गई, वो भी कोरोना को खुला निमंत्रण देकर। अब यही गलती हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। 48 घंटे बाद होली का कोरोना टेस्ट शुरू हो जाएगा और जो आंकड़े आएंगे वो आपको चौंका देंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए देश के कोने कोने से TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। करीब एक साल पहले होली के जश्न ने देश में वायरस विस्फोट की नींव रखी थी। लाशों का अंबार खड़ा करने के बाद भी, कोरोना की खूंखार असलियत देखने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। इस साल तो होली ऐसे मनाई जैसे कोरोना गायब हो गए। अब इसी गलती का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। 29 को भीड़ के बीच होली खेली, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। 30 तारीख को बुखार महसूस होने लगा और 31 को ये लगने लगा कि अब कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हो रहा है। इसी बात का डर स्वास्थ्य मंत्रालय को भी था। आपके सामने ये 25 मार्च से 30 मार्च तक इंडिया का कोरोना मीटर है। 25 से 28 तक कोरोना के मामले लगातार बढ़े। 29 मार्च यानी होली के दिन मामलों में कमी आई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि होली के दिन टेस्टिंग कम हुई थी। 30 मार्च को भी यह आंकड़ा बढ़ गया। 31 मार्च से टेस्टिंग बढ़ेगी, तब होली का असली कोरोना टेस्ट सामने आएगा। राजधानी समेत NCR में रिहायशी इलाकों में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे। पिछले साल की तरह ही इस बार भी कोरोना ने सोसाइटीज को टारगेट किया है। मजबूरन यहां पिछली साल की तरह सख्ती लागू की जा रही है। तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्टोर है उसमें सैनिटाइजिंग कराई जाती है प्रॉपर। कोई भी आता है उसके लिए मास्क के लिए भी बोलते हैं कि सर मास्क लगाइए, प्रॉपर डिस्टेंस रखिए। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं प्रॉपर पहले से घर पे ले जाके सैनिटाइज वगैरह करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार अलर्ट हो गई। बीते 24 घंटों में 992 मामले सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार ने कोविड हॉस्पिटल्स के अलावा 33 प्राइवेट अस्पतालों में ICU और नॉर्मल बेड्स बढ़ाने को कहा है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि 14 निजी बेड्स में बेड फुल हो चुके। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल LNJB हॉस्पिटल के बाहर हूँ और अगर आपको इस अस्पताल के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर अभी 500 बेड्स जो हैं वो कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेट किए गए हैं, यानी कि कोरोना मरीजों का इलाज उन 500 बेड पे किया जाएगा। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हम जो बेड्स की संख्या है, ICU बेड्स की संख्या और नॉर्मल बेड्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। दिल्ली NCR पर आज वायरस के विस्फोट का खतरा क्यों मंडरा रहा है? संक्रमण दर बढ़कर 2.70% पर कैसे पहुंच गई? ये समझने के लिए जब TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर आनंद विहार पहुंचे तो पहली झलक में ही जवाब मिल गए। ड्राइवर, पैसेंजर और दुकानदार हर कोई कोरोना का सुपरस्टार बनने की कतार में था। किसी को भी 28 लाख लोगों की जान लेने वाले वायरस के खिलाफ सेल्फ डिफेंस की फिक्र नहीं थी। बच्चे बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो उनको इन्फेक्शन हो रहा है, लक्षण रहित हो रहा है या मिनिमल सिम्टम हो रहे हैं और वो दूसरों को दे रहे हैं। अब कैंपसेस में घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो तरीका है 2 मास्क बहुत बेहद जरूरी। ये सोशल वैक्सीन है जो वैक्सीन लगने के बाद भी काम करती है और उससे पहले भी काम करती है। होली के बाद सिर्फ 24 घंटे में मध्य प्रदेश से 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। राजधानी भोपाल में 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। भोपाल में भी कोरोना अब पॉश इलाकों में जोरदार दस्तक दे रहा है। पहले तो सामान्य तौर पर ये इंटीरियर इलाकों में फैल रहा था, लेकिन अब पॉश कॉलोनीज़ में और अपार्टमेंट्स में खास तौर पर बड़ी जो कॉलोनियां हैं उनमें भी ये तेज़ी से पैर पसार रहा है। और हम इस समय बघीरा अपार्टमेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो कंटेनमेंट जोन है वो बना दिया गया है। इस अपार्टमेंट में लोगों का निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बैरिकेटिंग लगाई गई है और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है अपार्टमेंट के बाहर वो भी लगा दी गई है। उद्देश्य यही है कि कोरोना का संक्रमण फैलना नहीं चाहिए।
होली के बाद यूपी में कोरोना के जितने मामले सामने आए उसमें से आधे राजधानी लखनऊ से थे। योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, गाइडलाइंस को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन हकीकत में यहां भी वायरस को लेकर नागरिकों की ओर से आला दर्जे की लापरवाही। और अंत में बात उस स्टेट की जो कोरोना कैपिटल बन चुका है। 23 मार्च के बाद पहली बार महाराष्ट्र में कोरोना का डेली मीटर 30,000 के नीचे आया है। महाराष्ट्र में होली के बाद के 24 घंटों में 27,918 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान हुई। मुंबई में अगर बढ़ते कोरोना के मामलों की बात की जाए तो स्लम एरिया से ज़्यादा ये हाई राइज बिल्डिंग्स में हैं। अभी तक बीएमसी के डेटा के मुताबिक 90% मामले हाई राइज बिल्डिंग से आ रहे हैं, जबकि स्लम एरिया से कोरोना के नए मामले उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं हैं। बीएमसी ने एक और डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक मुंबई शहर में 600 से ज़्यादा एक्टिव सील्ड बिल्डिंग है जहां पर कोरोना के केसेस सामने आए हैं। वहीं 69 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स स्लम और चौल एरिया में बनाए हैं जहां पर कोरोना के अधिक केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती के बावजूद इतने आंकड़े चौंकाते हैं और अभी तो होली के जश्न में वायरस विस्तार की रिपोर्ट आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।